आप सभी जानते हैं आज के दिन कालरात्रि माँ की पूजा होती है। कालरात्रि जैसा कि नाम से ही पता है कि उनका स्वरूप बड़ा भयंकर है, बड़ा विचित्र है। सातवीं शक्ति कालरात्रि के नाम से जानी जाती हैं। उनका स्वरूप एकदम काला है। नाम से ही जाहिर है कि इनका स्वरूप बड़ा भयानक है। सिर के बाल बिखरे हुए हैं और गले में विद्युत की तरह चमकने वाली माला है। अंधकार में स्थितियों का विनाश करने वाली शक्ति कालरात्रि। इस देवी के 3 नेत्र हैं और तीनों ही नेत्र ब्रह्मांड की तरह गोल हैं। इनकी सांसों से जब हमारी माता रानी कालरात्रि के रूप में सांसें लेती हैं तो सांसें लेने से अग्नि निकलती रहती है उनकी सांसों के रूप में। मीन्स इतनी गरम गरम सांसें हैं, जैसे ये अनुभव होता है कि वो सांस नहीं बल्कि अग्नि वर्षा कर रही है। ये 7वीं देवी कालरात्रि के रूप में जिनका आज हमने पूजन किया है या करेंगे जो लोग, उनके लिए ये जानना जरूरी है। वैसे माँ का ये जो स्वरूप है, चाहे वो दर्शन में भयानक हो, परंतु हैं बड़ी शुभ लाभ देने वाली माता। गधे की सवारी करने वाली माँ हैं ये, और ऊपर उठे हुए दाहिने हाथ की वो है वर मुद्रा भक्तों को वरदान देती है, और वही नीचे जो हाथ है वह अभय दान देती है। नीचे वाला हाथ जो है वो अभय मुद्रा में है। मीन्स उनकी पूजा करने वाले को भय नहीं करना चाहिए, निर्भय होना चाहिए। माँ उन्हें, जो उनकी पूजा करते हैं, माता रानी उन्हें निर्भय कर देती है। बाईं तरफ जो ऊपर वाला हाथ है उसमें लोहे का कांटा, एक तरीके से ऐसा शस्त्र है जिससे वो शत्रुओं की गर्दन को समाप्त कर देती हैं, काट सकती हैं। और नीचे वाले हाथ में खड्ग है। इनका यह रूप भले ही भयंकर हो, लेकिन सदैव शुभ फल देने वाला होता है। माँ इसलिए भी शुभकारी कहलाई हैं, अर्थात इनसे भक्तों को किसी प्रकार से भयभीत आतंकित होने की कतई आवश्यकता नहीं है, बल्कि जो उनकी पूजा करते हैं उनके भय को हमेशा हमेशा के लिए माँ कालरात्रि समाप्त कर देती हैं। जो भी माँ कालरात्रि की पूजा करते हैं उन्हें लाल पुष्प पसंद हैं, उन्हें लाल पुष्प अर्पण करने चाहिए। सुबह स्नान इत्यादि से निवृत्त होकर जीव को व्रत का संकल्प लेना चाहिए, आरती पूजन करना चाहिए। कालरात्रि माँ के समर्पित जो भी आपके पास सामग्री है, श्रृंगार सामग्री है, वस्तु है, वह उनके चरणों में समर्पित करनी चाहिए। उसके बाद माता रानी की पूजा करके एक बात निश्चित समझ लेनी चाहिए, जो कालरात्रि माँ की पूजा करते हैं वो हमेशा वही नहीं, ये छोटी मोटी विपत्तियां ही नहीं, काल से, इसीलिए इनका नाम है कालरात्रि, काल से भी रक्षा करने की शक्ति कालरात्रि में है। इसलिए इनका नाम उच्चारण करने से ही जितने भी दानव हैं, दुष्ट हैं, दैत्य हैं, राक्षस हैं, भूत प्रेत, स्मरण मात्र से ही वो आपसे दूर भाग जाते हैं। इसलिए हमें कालरात्रि माँ का ध्यान स्मरण करना चाहिए और स्मरण करके उनकी पूजा विधि विधान से करनी चाहिए, जिससे हम सबके जो क्लेश हैं, जो भय हैं, जो शत्रु हैं, उनका नाश हो, और यहाँ पर भी मृत्युलोक पर भी सुख समृद्धि हमको प्राप्त हो। ऐसा प्रयास हमको करना चाहिए। बोलो राधे राधे। जय माता दी।